पिछले लगभग 5 महीनों से मैं जानता हूं, मेरे कई मीन राशि के मित्रों ने जीवन को इसी घने कोहरे में महसूस किया है। ऐसा महसूस हुआ है जैसे आप पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पैर किसी दलदल में फंसे हुए हैं। आपने अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी मेहनत अपने काम में लगाई, लेकिन जब परिणाम का समय आया तो हाथ खाली रह गए। एक अजीब सी इनडिसाइसिवनेस यानी निर्णय ना ले पाने की स्थिति ने आपको ऐसे जकड़ लिया कि छोटे छोटे फैसले लेना भी एक चुनौती बन गया। सबसे ज्यादा पीड़ा तब हुई जब अपने से छोटे लोगों से, जिनसे आप ऐसी अपेक्षा भी नहीं कर सकते थे, उनसे भी अपमान का सामना करना पड़ा। करियर में स्टैग्नेशन यानी एक ठहराव सा आ गया, एक ऐसी स्थिति जहां ना तो आगे जाने का कोई रास्ता दिख रहा था और ना ही पीछे हटने का कोई विकल्प था। और इन सबसे बढ़कर अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के बीच रहते हुए भी एक अलगाव, एक दूरी महसूस हुई। अगर आप इन सब परिस्थितियों से गुजर रहे थे तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। ये आकाश में चल रही ग्रहों की एक विशेष स्थिति का प्रभाव था। हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक की अवधि का। ये वो समय है जब ईश्वर का आशीर्वाद सीधे आपके ऊपर बरसने वाला है। ये वो चाबी है जो आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने वाली है। तो अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रखकर पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ इस विश्लेषण को सुनिए, क्योंकि ये आपके आने वाले कल की कहानी है। मेरे प्रिय मीन राशि वालों, इस 49 दिन की अवधि को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस दिव्य घटना को समझना होगा जो आकाश में घटित होने वाली है। जैसा मैंने बताया, आपके जीवन में शनि और राहु की चुनौतियां चल रही हैं। ये दोनों ग्रह कर्म और परीक्षा के ग्रह हैं, लेकिन अब इस खेल में आशीर्वाद और भाग्य का सबसे बड़ा ग्रह प्रवेश कर रहा है। 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति का महागोचर होने जा रहा है। इस दिन आपके राशि के स्वामी, जो आपके लिए सब कुछ हैं, बृहस्पति, मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 5 दिसंबर तक वही रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में ये एक भूचाल लाने वाली घटना है और आपके लिए इसके गहरे अर्थ हैं। सबसे पहला कारण है बृहस्पति का उच्च अवस्था में आना। कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई राजा जब अपने ही महल के सबसे शक्तिशाली सिंहासन पर बैठता है तो उसकी शक्ति, उसका तेज और उसके निर्णय लेने की क्षमता 1000 गुना बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह बृहस्पति इस समय अपनी परम शक्तिशाली अवस्था में होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि यह शक्तिशाली गोचर आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव को ज्योतिष में पूर्व पुण्य का भाव कहते हैं। यह आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। ये भाव आपकी बुद्धि, विद्या, संतान, प्रेम संबंध और रचनात्मकता का है। जब आपके राशि स्वामी उच्च के होकर आपके पुण्य भाव में बैठेंगे तो आपके जीवन के ये सभी क्षेत्र आशीर्वाद से भर जाएंगे। और तीसरा कारण है बृहस्पति की अतिचारी गति। इस समय बृहस्पति बहुत तेज गति से चल रहे हैं, जिसका अर्थ है कि परिणाम बहुत तेजी से मिलेंगे। ये धीमा बदलाव नहीं होगा, ये एक क्विक, डायनेमिक और ट्रांसफॉर्मेशनल बदलाव होगा। इस एक महागोचर के कारण आपकी कुंडली में कई महान राजयोगों का निर्माण हो रहा है। बृहस्पति आपके पहले और 10वें घर के स्वामी होकर जब पंचम भाव में बैठेंगे तो ज्योतिष का सबसे शक्तिशाली केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। ये योग इंसान को जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाने की क्षमता रखता है। साथ ही हंस महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, जो व्यक्ति को ज्ञान, विवेक और समाज में एक सम्मानित स्थान देता है। इसके अलावा कर्क राशि में ये गोचर एक अत्यंत शुभ गौरी शंकर योग भी बना रहा है, जो पारिवारिक सुख और दैवीय सुरक्षा प्रदान करता है। तो आप देख सकते हैं, ये सिर्फ एक ग्रह का गोचर नहीं है, ये आपके लिए राजयोगों की एक श्रृंखला है जो साढ़े साती और राहु के द्वारा दिए गए कष्टों का निवारण करने के लिए आई है। अब हम गहराई से उतरते हैं और जीवन के हर पहलू पर इस गोचर के प्रभाव को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास की। शनि की साढ़े साती ने जो आपके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया था, जो आपको खुद पर संदेह होने लगा था, 4 लोगों के बीच बोलने में जो हिचकिचाहट होती थी, चेहरे का जो तेज कहीं खो गया था,
और जो एक मानसिक थकावट हर समय बनी रहती थी, अब उस स्थिति का अंत होने वाला है। 18 अक्टूबर के बाद उच्च के बृहस्पति अपनी 9वीं सबसे पवित्र और भाग्यशाली दृष्टि से सीधे आपके पहले घर को, आपकी राशि को और वहां बैठे शनिदेव को देखेंगे। बृहस्पति की इस अमृत दृष्टि के पड़ते ही शनि की कठोरता शांत हो जाएगी। शनि द्वारा दिया जा रहा मानसिक तनाव, डर और आलस्य बृहस्पति के ज्ञान के प्रकाश में विलीन हो जाएगा। आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौटेगा। आप साहसी बनेंगे और निडर होकर अपने निर्णय लेंगे। वर्षों से जो मानसिक उथल पुथल चल रही थी वो समाप्त होगी और आपको गहरी मानसिक शांति का अनुभव होगा। परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान चमत्कारिक रूप से बढ़ेगा। स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार होगा, चेहरे पर एक नया तेज आएगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपका खुद का एक वजूद बनेगा। अब बात करते हैं करियर और प्रोफेशन की। करियर में जो एक ठहराव आ गया था, प्रमोशन रुका हुआ था, बॉस या सीनियर्स से बन नहीं रही थी, नौकरी बदलने की कोशिश में अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, व्यापार में पैसा लगाने के बाद भी ग्रोथ नहीं दिख रही थी, अब आपके करियर की गाड़ी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने के लिए तैयार है। बृहस्पति आपके 10वें घर यानी कर्म भाव के स्वामी है और कर्म का स्वामी जब उच्च का होकर पुण्य भाव में बैठता है तो इंसान के कर्मों को भाग्य का ऐसा साथ मिलता है कि सफलता निश्चित हो जाती है। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें एक बहुत अच्छी नौकरी मिलने के प्रबल योग है। जो नौकरी में है उनका प्रमोशन या वेतन वृद्धि लगभग तय है। रुके हुए व्यापार में अचानक से तेजी आएगी, नई डील्स, नए ग्राहक और नए अवसर मिलेंगे। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे थे तो ये उसके लिए सबसे शुभ मुहूर्त है। आपके बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे और आपको पूरा सहयोग देंगे। ये आपके करियर के लिए एक लाइफ चेंजिंग समय साबित होगा। करियर के बाद बात करते हैं धन, लाभ और इच्छा पूर्ति की। राहु ने 12वें घर में बैठकर आपके खर्चों की लिस्ट बहुत लंबी कर दी थी। पैसा एक हाथ से आता और दूसरे हाथ से चला जाता था। बचत शून्य हो गई थी। अब मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। धन की सारी रुकावटें दूर होंगी। उच्च के बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से सीधे आपके 11वें भाव को देखेंगे जो आय, लाभ और इच्छा पूर्ति का घर है। जब बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह लाभ भाव को देखता है तो वो उसे अमृत से सींच देता है। आपकी आय में एक महत्वपूर्ण उछाल आएगा और आय के नए स्रोत भी खुलेंगे। धन का प्रवाह इतना मजबूत और स्थिर होगा कि आप न केवल अपने कर्जे चुका पाएंगे बल्कि भविष्य के लिए अच्छी खासी बचत भी कर पाएंगे। शेयर बाजार, ट्रेडिंग, लॉटरी या सट्टा से अचानक बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी बुद्धि और आपका अनुमान अचूक साबित होगा। घर, वाहन, प्रॉपर्टी या कोई भी भौतिक वस्तु जिसे पाने की आपकी बहुत समय से इच्छा थी वो इस अवधि में पूरी हो सकती है। अब आते हैं उस क्षेत्र पर जहां आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी, यानी प्रेम, संतान और शिक्षा। प्रेम संबंधों में जो गलतफहमियां और दूरियां आ गई थीं, संतान को लेकर जो चिंताएं थीं या विद्यार्थियों का मन जो पढ़ाई से भटक रहा था, अब इन सब पर बृहस्पति का आशीर्वाद बरसने वाला है। बृहस्पति स्वयं इसी भाव में विराजमान है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो ये बात आगे बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम समय है। रिश्ते शादी में बदल सकते हैं। जो दंपत्ति संतान की चाह रखते हैं उनकी गोद भर सकती है। संतान प्राप्ति के लिए ये एक अचूक योग है। यदि आपकी संतान है तो वो आज्ञाकारी बनेगी, उनकी उन्नति होगी और आपको उनकी तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और विद्यार्थियों के लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी याद करने की और विषयों को समझने की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना बहुत प्रबल है। अब मैं विशेष रूप से अपनी उन माताओं और बहनों से बात करना चाहता हूं जो घर संभालती हैं, जिन्हें हम गृहिणी कहते हैं। असल में आप घर की लक्ष्मी और परिवार की धुरी होती हैं। शनि की साढ़े साती ने आपको शायद सबसे ज्यादा थकाया है, क्योंकि जब घर में कोई भी परेशानी होती है तो उसका सबसे गहरा असर आपके मन पर पड़ता है। आपको महसूस हुआ होगा कि आप दिन रात सबके लिए करती हैं, पर आपकी मेहनत और आपके त्याग को कोई सराहा नहीं रहा। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति आपके लिए विशेष आशीर्वाद और सम्मान लेकर आए हैं। सबसे पहले ये गोचर आपके पंचम भाव यानी सीधे आपकी संतान के घर में हो रहा है।
इसका अर्थ है कि आपकी संतान को लेकर चल रही हर चिंता अब समाप्त होगी। उनकी पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य या उनके विवाह को लेकर कोई परेशानी थी तो अब आपको उसका समाधान मिलेगा। जो बहनें संतान प्राप्ति की कामना कर रही हैं उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। ज्योतिष में स्त्री की कुंडली में बृहस्पति को पति का कारक माना गया है और बृहस्पति आपके प्रेम और आनंद के पंचम भाव में आ रहे हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है कि आपके पति के साथ आपके संबंधों में एक नई मिठास खुलेगी। घर में एक शांत और प्रेम का वातावरण बनेगा। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सीधे आपके अपने ऊपर पड़ रही है। इससे न केवल आपका स्वास्थ्य सुधरेगा बल्कि परिवार में, ससुराल में आपकी बात का वजन बढ़ेगा। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। 11वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपकी अपनी इच्छाओं को पूरा करेगी। हो सकता है आप बहुत समय से घर में कोई नई चीज लाना चाहती थीं या कहीं घूमने जाने का मन था। आपकी वो इच्छाएं इस अवधि में पूरी हो सकती हैं। संक्षेप में, यह समय आपको घर की रानी होने का एहसास कराएगा, जहां आपको प्रेम, सम्मान और खुशियां सब कुछ प्राप्त होगा। तो मेरे मीन राशि के मित्रों, चलिए इस दिव्य अवधि का सार समझते हैं। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक के ये 49 दिन आपके जीवन का एक गोल्डन टर्निंग पॉइंट है। उच्च के बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपके जीवन के हर अंधेरे कोने में ज्ञान और भाग्य का प्रकाश फैलाने आए हैं। ये 7.5 के कष्टों से मुक्ति का समय है, करियर में उड़ान भरने का समय है, धन की वर्षा का समय है और पारिवारिक खुशियों का समय है। इस अवधि की महत्वपूर्ण तिथियों को याद रखें। 18 अक्टूबर से आपके भाग्य का नया अध्याय शुरू हो रहा है और 5 दिसंबर को बृहस्पति बकरी हो जाएंगे, इसलिए इस तारीख से पहले अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों की शुरुआत जरूर कर दें। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण सावधानी याद रखें। बृहस्पति आपको अवसर देंगे, आपके लिए रास्ते खोलेंगे, लेकिन उन रास्तों पर चलना आपको ही पड़ेगा। शनि अभी भी आपकी राशि में है और वो आपसे सिर्फ एक चीज चाहते हैं, कर्म और अनुशासन। इसलिए आलस्य को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझे। इस सुनहरे समय को सोने में या टाल मटोल में बर्बाद ना करें। इन शुभ फलों को कई गुना बढ़ाने के लिए और देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए आप कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। सबसे उत्तम उपाय है विष्णु सहस्त्रनाम। प्रतिदिन सुबह श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें या पूरी श्रद्धा से सुमें। साथ ही प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की कम से कम एक माला का जाप करें। ये मंत्र आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देगा। भाग्य को प्रबल करने और सभी बाधाओं को दूर करने के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अंत में गुरुवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति या मंदिर में लड्डू या केले का दान करें। आपके अच्छे कर्म बृहस्पति की शक्ति को और बढ़ा देंगे। तो मेरे मीन राशि के मित्रों, अब समय आ गया है अपनी पुरानी चिंताओं और निराशाओं की चादर को उतार फेंकने का और एक नए आत्मविश्वास से भरे हुए जीवन का स्वागत करने का। देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके राशि स्वामी होकर आपको ये आशीर्वाद देने आए हैं। इस अवसर को पहचानिए, इसका सम्मान कीजिए और कर्म करने में जुट जाइए। सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं देवगुरु बृहस्पति और भगवान नारायण से आपके मंगलमय भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का कल्याण हो। हर हर महादेव।